नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल में। हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देख लिए थे और उनसे संबंधित जो हमारे परीक्षा में व्याख्याएं पूछी जाती हैं उनको भी हम लोगों ने कुछ देख लिया था। कुछ व्याख्याएं बची हैं, आइए उन व्याख्याओं को हम लोग हल करते हैं। तो ये हम लोग देख ही चुके थे कि कौन कौन सी कविताएँ, किन किन कविताओं का अंश हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और कौन कौन से PYQ हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुछ जो ऊपर के दो पद हैं ये हम लोगों ने देख ही लिया है। और आज है संसार में, ये हो गया है संसार में किसका समय। आज है सा हृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से। ठीक है, 2018-19 में पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं। फिर ये सभी जो महत्वपूर्ण हैं ये हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तो जो शीर्षक है कविता का वह है हम कौन थे। यह भारत भारती उनकी एक पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त जी की, उससे लिया गया है। सा हृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी, करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। तो ये 2018-19 में आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसका संकेत लिख लेंगे सर्वप्रथम, सा हृदय जनों के ... भूतकाल कथा कभी। फिर इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हम कौन थे शीर्षक नामक कविता से उद्धृत है। उक्त कविता गुप्त जी की भारत भारती में संकलित है। भारत भारती गुप्त की राष्ट्र शक्ति को प्रकट करने वाली रचना है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप हमारे हृदयों की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसमें जो समाज के लोगों में कैसा, उनके हृदय में क्या भाव उठ रहे थे उसके बारे में व्यक्त किया है। तो वही, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सा हृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से। कवि कहता है कि भारतवर्ष की तत्कालीन दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहता है, उस समय भारतवर्ष की जो दशा थी, ठीक है, उसके बारे में कवि कहता है कि जिस प्रकार अग्नि की आंच से कांच भी द्रवित हो जाता है, कुड़क जाकर कांच से, ठीक है, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आंच से। ठीक है, जिस प्रकार जब कांच को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो कुड़क का यहाँ अर्थ लिया जाएगा टूट जाता है या चटक जाता है। ठीक है, तो वही है कि जिस प्रकार अग्नि की आंच से कांच भी द्रवित हो जाता है, उसी प्रकार भारत के सहृदय लोगों के निर्मल हृदय दुख रूपी आग के कारण दया के वश द्रवित अवश्य हो जाते हैं। तो सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी, करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। तो ऐसे लोगों को कभी भारत के भविष्य को लेकर और कभी वर्तमान पीड़ा को लेकर चिंता अवश्य होती है। वे इस विषय पर चिंता अवश्य करते हैं कि प्राचीन काल में भारत कितना उन्नत था और वर्तमान समय में कितना अधिक पतन को प्राप्त है। ठीक है, तो इस पद्यांश में कवि यह कहना चाहता है। तो इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने भारतीय लोगों के भावों को चित्रित किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है, भाषा प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है, सरल ढंग से कवि ने गहरी भाव व्यंजना की है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये नीचे जो ये PDF जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें ये दोनों लिंक हैं यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, तो ये आप यहीं से ही टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। धन्यवाद।